अगर आप यूरोप में तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन महंगी फीस आपके रास्ते में रुकावट बन रही है, तो एक मुल्क ऐसा भी है जहां आली तालीम तकरीबन मुफ्त है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जर्मनी की। पिछले चंद सालों में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और कई दूसरे ममालिक के हजारों तलबा जर्मनी जाकर तालीम हासिल कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जर्मनी में ज्यादातर पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ट्यूशन फीस नहीं होती या बहुत कम होती है। लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं मालूम होता कि जर्मनी की यूनिवर्सिटी कैसे तलाश करनी है, अप्लाई कैसे करना है और वीजा कैसे हासिल करना है। आज की इस वीडियो में हम पूरा जर्मनी स्टडी प्रोसेस शुरू से आखिर तक समझेंगे। जर्मन यूनिवर्सिटीज कैसे सर्च करें? सबसे पहला सवाल यही होता है कि जर्मनी की यूनिवर्सिटीज कहां से तलाश करें। इसके लिए सबसे मशहूर और सरकारी वेबसाइट है DAID। इस वेबसाइट पर आप हजारों प्रोग्रामर सर्च कर सकते हैं। यहाँ आप फिल्टर लगा सकते हैं, जैसे अपनी कोर फील्ड, मास्टर या बैचलर प्रोग्राम, इंग्लिश में पढ़ाए जाने वाले कोर्सेज से यूनिवर्सिटी की लोकेशन। मिसाल के तौर पर, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या बिजनेस में मास्टर करना चाहते हैं, तो आप उन प्रोग्राम्स को फिल्टर करके आसानी से देख सकते हैं। ज्यादातर बीन अल-अक़वामी तलबा मास्टर प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि इनमें इंग्लिश में पढ़ाई ज्यादा होती है। मखसूस फील्ड में अप्लाई कैसे करें? जब आपको अपनी फील्ड का प्रोग्राम मिल जाए तो अगला मरहला होता है अप्लाई करना। ज्यादातर जर्मन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। पहला ये कि आप यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट के जरिए अप्लाई करें, और दूसरा तरीका है यूनी असिस्ट। यूनी असिस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बहुत सी जर्मन यूनिवर्सिटीज अपनी दरख्वास्तें वसूल करती हैं। आप वहां अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, अपनी डिग्री और दीगर दस्तावेजात अपलोड करते हैं और फिर मुंतखब यूनिवर्सिटी को दरख्वास्त भेज देते हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर हासिल करने के चांस कैसे बढ़ाएं? ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि जर्मनी में कुछ यूनिवर्सिटीज में मुकाबला काफी ज्यादा होता है। चांस बढ़ाने के लिए चंद चीजें बहुत अहम होती हैं। सबसे पहले अच्छी तालीमी कारकर्दगी, यानी CGPA। अगर आपका CGPA अच्छा है तो आपकी दरख्वास्त मजबूत हो जाती है। दूसरी चीज है IELTS या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तीसरी अहम चीज है मोटिवेशन लेटर। ये वो लेटर होता है जिसमें आप यूनिवर्सिटी को बताते हैं कि आप उस प्रोग्राम में क्यों पढ़ना चाहते हैं और आपका मुस्तकबिल का प्लान क्या है। अगर आपका मोटिवेशन लेटर मजबूत और वाज़ेह हो तो आपके ऑफर लेटर के चांस काफी बढ़ जाते हैं। यूनिवर्सिटी अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? जर्मनी की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते वक्त आम तौर पर ये दस्तावेजात दरकार होती हैं। आपकी बैचलर डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट, पासपोर्ट की कॉपी, IELTS या इंग्लिश सर्टिफिकेट, मोटिवेशन लेटर, CV या रिज्यूम। कुछ यूनिवर्सिटीज में रिकमेंडेशन लेटर बूता भी मांगा जाता है। इन सब डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से तैयार करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही चीजें आपकी दरख्वास्त को मजबूत बनाती हैं। जर्मनी के लिए कम से कम IELTS कितना चाहिए? ज्यादातर जर्मन यूनिवर्सिटीज में मास्टर प्रोग्राम के लिए कम से कम 8.5 IELTS बैंड दरकार होते हैं। लेकिन अगर आपका स्कोर 7 या उससे ज्यादा हो तो आपके चांस मजीद बेहतर हो जाते हैं। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी होते हैं जहां IELTS की जरूरत नहीं होती, अगर आपकी पिछली तालीम इंग्लिश में हुई हो, लेकिन ज्यादातर केसेस में IELTS देना बेहतर होता है। ऑफर लेटर मिलने के बाद अगला मरहला क्या होता है? जब आपको यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर मिल जाता है तो उसके बाद आपको जर्मनी के स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करना होता है। जर्मनी के वीजा अपॉइंटमेंट आमतौर पर VFS ग्लोबल के जरिए बुक की जाती है। आप VFS की वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट बनाते हैं और फिर स्टूडेंट वीजा अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। बाज औकात अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करना पड़ता है, इसलिए बेहतर है कि जैसे ही ऑफर लेटर मिले फौरन अपॉइंटमेंट बुक कर लें। वीजा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं? जर्मनी स्टूडेंट वीजा के लिए कुछ अहम दस्तावेजात होती हैं। सबसे अहम है ब्लॉक्ड अकाउंट। इसमें आम तौर पर तकरीबन 11,000 यूरो रखने पड़ते हैं, ताकि हुकूमत को यकीन हो कि आप जर्मनी में अपना खर्च उठा सकते हैं। इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट्स भी दरकार होते हैं। यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर, तालीमी इसनाद, IELTS सर्टिफिकेट, मोटिवेशन लेटर, CV, हेल्थ इंश्योरेंस और पासपोर्ट। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल और वाज़ेह हों तो वीज़ा के इम्कानात काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। जर्मनी में रहने के फ़वाइद क्या हैं? जर्मनी में तालीम हासिल करने के कई फ़वाइद हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ज़्यादातर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फीस नहीं होती। तलबा को पढ़ाई के दौरान पार्ट टाइम काम करने की इजाज़त भी होती है। आम तौर पर तलबा 120 फुल डेज या 240 हाफ डेज तक काम कर सकते हैं। जर्मनी यूरोप की सबसे
बड़ी मईशतों में से एक है, इसलिए यहाँ इंजीनियरिंग, आईटी और टेक्निकल फील्ड्स में मुलाजमत के मौके भी काफ़ी होते हैं। क्या स्टडी वीज़ा से पीआर मिल सकती है? बहुत से तलबा का आखिरी मकसद यही होता है कि वो तालीम के बाद जर्मनी में सेटल हो जाएं। खुशकिस्मती से जर्मनी में ये मुमकिन है। जब आप अपनी डिग्री मुकम्मल कर लेते हैं तो आपको 18 माह का जॉब सर्च वीज़ा मिल जाता है। अगर उस दौरान आपको कोई जॉब मिल जाए तो आप वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। चंद साल काम करने के बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अख्तिताम, अगर आप यूरोप में तालीम हासिल करना चाहते हैं और कम खर्च में एक अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो जर्मनी वाकई एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सबसे अहम चीज़ है दुरुस्त मालूमात और सही मंसूबाबंदी।